हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग शेयर करने वाले हैं ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द भांगड़ फोर्ट जो हॉन्टेड है। राजस्थान में बहुत जान पहचान है इधर का। मतलब हम लोग ने जितना रिसर्च किया, सो इट इज़ लाइक माने जाते हैं कि ये हॉन्टेड है रियली। तो ये सामने का जो एरिया है, इसमें पहले आपका सिक्योरिटी फ़ीस चाहिए, एंट्री फीस, दैट इज़ 20 फॉर पर पर्सन। तो ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से हम लोगों का एंट्री है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे पहले पूरा गांव था, तो अभी धीरे धीरे टूट चुका है। मतलब 500 साल पुराना है, सो कोलैप्स हो गया है। और ये गवर्नमेंट द्वारा एक मैप दिया जाता है फॉर, मतलब ये पूरा ओवरऑल व्यू है इन साइड का, तो मैप दिया जाता है क्योंकि कई लोग अगर घूमना जाए तो इसीलिए। तो हमने भी इसको बहुत अच्छे से देख लिया था कि पहले क्या क्या है। और इसके अंदर सबसे एक मेन चीज़ है ना, मतलब बहुत सारा मंदिर है इसके अंदर। मतलब भूतिया जगह जितना है उससे ज़्यादा मंदिर है घूमने के लिए। तो ये सब आप देख ही सकते हो कि कैसा, मतलब स्ट्रक्चर्स वगैरह सब नीचे का भी है, ऊपर का जो है सब कोलैप्स हो गया है। तो ये जो भांगड़ फोर्ट है, इसके पीछे टोटल 5 to 7 स्टोरीज़ है। तो दो सबसे, मतलब जितना हम लोग ने रिसर्च किया है, सो 2 आर द मोस्ट बिलीवेबल स्टोरीज़। मतलब इसके भांगड़ फोर्ट के ऊपर 2 ही स्टोरीज़ बिलीव किया जाता है, गांव वालों से भी आसपास के लोगों से भी जितना मतलब बिलीव किया जा सकता है वो 2 ही है। तो ये जो भांगड़ फोर्ट है, ये राजा भगवान जी ने बनाया था अपना यंगर सन के लिए, जो प्रोबेबली 16th to 17th सेंचुरी के बीच में था। तो अभी मैं इस भांगड़ फोर्ट के पीछे जो पहला स्टोरी है, तो अभी मैं वो बताने वाली हूँ। एंड वॉच टिल द एंड। लास्ट में जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसेस ऑफ दिस भांगड़ फोर्ट। तो राजा भगवान जी जब ये भांगड़ फोर्ट बना रहे थे, सो दे मेट बालानाथ जी। एंड जैसे कि हम लोग घर बनाने से पहले ब्लेसिंग सीख करने जाते हैं एंड वास्तु के बारे में पूछने जाते हैं, सो उन लोगों का सिचुएशन भी काफ़ी सिमिलर ही था। तो जब बालानाथ जी से उन लोगों का ये बातचीत हुआ, तो बालानाथ जी ने एक मतलब सोच लो एक कंडीशन दिया था भगवान जी को, राजा भगवान जी को। सो द कंडीशन वॉज दैट जब ये भानगढ़ फोर्ट मतलब तैयार हो जाएगा, तो इसका जो टोटल जो शैडो है, वो बालानाथ जी का जो एरिया है, जो स्थापना का जो एरिया था जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे ये शैडो पहुँचना भी नहीं चाहिए, मतलब छूना भी नहीं चाहिए। तो ये उन लोगों का कंडीशन था। बट ये जब भांगड़ फोर्ट जब तैयार हुआ, तो ये देखा गया कि उनका जो शैडो था वर्टिकली बालानाथ जी के मतलब एस्थेटिक के ऊपर ही आ रहा था। तो उनका द्वारा एक मतलब शाप दिया गया था कि ये जो भांगड़ फोर्ट रहेगा, जब तक बालानाथ जी इस दुनिया में रहेंगे, फॉर दैट टाइम इट विल बी ओके। बट जब उनका डेथ हो जाएगा इस दुनिया से, उसके बाद ये जो फोर्ट है वो शापित हो जाएगा एंड कोलैप्स होता रहेगा। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा भी जो बंद लगवाया गया है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता है। सो ये भी इसीलिए दिया गया था क्योंकि माना जाता है कि बालानाथ जी ने भी ये कहा था कि यहाँ पे जो भी रहेंगे शांति पे कभी टिक नहीं पाएंगे, कोई भी टिक नहीं पाएंगे। तो इधर आप लोग देख ही सकते हो कि जो अंदर का जो एरियाज़ वगैरह है, स्ट्रक्चर्स वगैरह है, कितना छोटा छोटा है। एंड अदर से ऐसा लग रहा है कि सब जैसा कोलैप्स हो जाता है ना, वैसा ही है। कुछ अंदर से तोड़ा फोड़ा नहीं गया है, कुछ हटाया नहीं गया है। एंड अभी आप देखते रहिए एंड चलते हैं अंदर, फिर बात करते हैं। तो ये आप देख ही सकते हो कि सीधा सीधा जो रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से सब जो गांव वाले आसपास के जो लोग हैं, सब लोग बताते हैं कि ये जो साइट्स है, मतलब बाहर का जो एरिया है एंट्री का, वहाँ से भी जब लोग चलते फिरते रहते हैं तो रात रात को आवाज़ें आती है कि मतलब रोने का। जैसे कि जब एक मतलब वार हुआ था, उस वार के टाइम पे ये भांगड़ फोर्ट में जो भी लोग था, इवन प्रिंसेस रत्नावती का भी उस टाइम पे डेथ हो गया था। सो मतलब वो सब आवाज़ें, चीखने का आवाज़ें रात रात को आता है सबको।
और जो लोग भी रात को गए हैं इस मतलब फोर्ट में, सो वो लोग मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए गए कि रात को कैसा लगता है, क्या है एक्सपीरियंस, वेदर, एटमॉस्फेयर क्या रहता है। तो वो लोग कभी वापस नहीं आ पाए हैं उन लोग का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, या तो वो जो टेल है इसके पीछे, भांगर फोर्ट के पीछे, अभी कभी सुनाया नहीं पाया है और उन लोगों को कभी खोज भी नहीं पाया है कोई। तो अभी चलते हैं अंदर। एंड ये जो पूरा एरिया था ये बाहर का गांव था। अभी जो मेन पार्ट है वो अभी जो केला है वो भी अंदर है। सो अंदर चलते हैं एंड फिर बात करते हैं। तो अभी हम अंदर घुस चुके हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप जो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख ही सकते हो कि ये भी एक मंदिर ही है। एंड बाय चांस मतलब हम जब अंदर गए थे तो अंदर कोई मतलब गॉड का कोई मूर्ति भी नहीं था, ना तो कुछ ऐसा था जहाँ पे अगरबत्ती वगैरह चल रहा था। इस साइड पे कुछ भी नहीं था। जो बाहर का सिर्फ स्ट्रक्चर है वही सिर्फ टेम्पल का था एंड नथिंग एल्स वाज देयर। मतलब गॉड का कोई, भगवान जी का कोई मूर्ति नहीं था। और एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना है आप लोगों के साथ कि ये जो भांगर फोर्ट है इस पे एंट्री सिर्फ इवनिंग 6 बजे तक ही है। एंड जो नियम है वो है कि सूरज उठने से पहले एंड डूबने के बाद किसी का भी एंट्री नहीं है। इवन द सिक्योरिटी गार्ड्स का भी 6 से 6:30 बजे तक उन लोगों का भी छुट्टी हो जाता है। रात को सूरज डूबने के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। तो अभी हम एंट्री लेने वाले हैं जो मेन पोर्शन है भांगर फोर्ट का। ये जो किला है तो माना जाता है कि यही सबसे डरावना मतलब जगह है एंड बहुत थिंग्स नोटिस करने के लिए भी इसके ही अंदर है। तो चलते हैं, अभी जो हमारा जो सेकंड स्टोरी है वो शुरू करते हैं। सो ये जो भांगर फोर्ट है यहाँ पे प्रिंसेस रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। सो माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत था एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो जो दूसरा राज्य से मतलब राजा अपना बेटे के लिए उनका मतलब उनके लिए प्रस्ताव लेकर आता था शादी के लिए रत्नावती के लिए। बट रत्नावती मना कर देती थी सबका प्रस्ताव क्योंकि उनका एज उस टाइम पे सिर्फ 18 साल ही था। तो एक दिन रत्नावती एंड उनका सहेली जो है वो लोग मार्केट पे कुछ काम के लिए जा रहे थे एंड ऑन दैट वे जो एक तांत्रिक था ब्लैक मैजिक वाला, सो उनका नाम था सिंघिया सेवरा एंड वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड था टूवर्ड्स रत्नावती एंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी रत्नावती। एंड वो क्योंकि उस तांत्रिक को ब्लैक मैजिक वाला काम वगैरह बहुत अच्छे से माना जाता था एंड उनको बहुत ही ज़्यादा लोग पहचानते भी थे उस टाइम पे क्योंकि वो ब्लैक मैजिक वाला तांत्रिक था।
तो उनको ऐसा था कि उसको किसी भी मुहूर्त में रत्नावती चाहिए था। तो उन्होंने उसका सहेली को एंड रत्नावती को फॉलो करने लगा। तो जाते जाते तांत्रिक ने देखा कि रत्नावती एंड उसका सहेली एक इत्र का दुकान पे रुक गया। तो उनको ऐसा लगा कि अगर वो उनका दिमाग चलाएगा एंड एक इत्र का ऊपर उन्होंने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। एंड फॉर्चुनेटली रत्नावती को भी एंड उसका सहेली को तो पता लग चुका था, वो मैं बाद में बोलूँगी, पर रत्नावती को कुछ पता भी नहीं चला। इत्र का जो शीशी था रत्नावती ने खरीद भी लिया था। एंड जब वो लोग वापस जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा हद तक सहेली ने नोटिस किया था कि जो तांत्रिक था वो फॉलो कर रहा था। आफ्टर सहेली ने देखा कि रत्नावती को फॉलो करना बंद कर दिया, तो सहेली ने उसको कन्फेस किया कि ऐसा ऐसा है, जो इत्र का शीशी है उस पर कुछ ब्लैक मैजिक वाला काम किया गया है। तो रत्नावती ने क्या किया, जाते जाते देखा कि एक रास्ते में साइड में बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक पत्थर था। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया एंड जो इत्र का जो शीशी था उसने मतलब जो शीशी था पूरा फोड़ दिया उस पत्थर के ऊपर। एंड जो काम किया गया था ब्लैक मैजिक वाला तांत्रिक ने जो काम किया था, सिंघिया सेवरा ने ऐसा काम किया था कि जो इत्र लगाएगा, जो भी लगाएगा, वो खींचता हुआ चला जाएगा उसके पास। एंड फॉर्चुनेटली वो एक पत्थर के ऊपर चला गया एंड जो पत्थर था वो धीरे 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 सिंघिया सेवरा के पास मतलब खींचा हुआ चलता जा रहा था। एंड सहेली ने ये भी बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी जब उसने देखा कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है रत्नावती के पीछे। बीइंग हर फ्रेंड वो बहुत डरी हुई थी एंड बोल नहीं पाया। तो धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि जो पत्थर था वो अटक गया, मतलब सिंघिया सेवरा के पास पहुंच गया एंड उसका डेथ हो गया। तो जब ऐसा डेथ हुआ तो उस टाइम सिंघिया सेवरा ने ये चीज़ बोला, जो रत्नावती प्रिंसेस है एंड जो भंगार फोर्ट है उसमें जो लोग रहते हैं वो लोग कभी शांति से उन लोगों का दियंत नहीं हो पाएगा। एंड बहुत ही जल्दी पूरा उन लोगों का हैप्पीनेस, जो एटमॉस्फेयर है, जो बहुत खुशियों के लिए माना जाता था, जो एक नाम से पहचाना जाता था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा सालों सालों तक। एंड ये चीज़ उन्होंने शापित दे दिया था। एंड धीरे धीरे वो हो गया कि बगल में ही एक अजब नगर का सेनाव था। एंड माना तो जाता है कि भंगर फोर्ट का जो सेना था बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव था एंड बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। एंड उनको टक्कर देने के लिए अजब नगर का सेना भी कुछ कम नहीं था। जो सेना वगैरह था उन लोगों ने भी उसी सिचुएशन के बाद उन लोगों ने भी हमला कर दिया। एंड उस दौरान जो वॉर हुआ था उसी दौरान रत्नावती प्रिंसेस का भी डेथ हो गया एंड बच्चे बूढ़े से लेके सब लोग मर चुके थे। एंड तो अभी भी इसीलिए माना जाता है रात जब होता है, जब नेगेटिव जो टाइम होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, उसी टाइम जो रात जब हो जाता है तो सुनने में आता है कि मतलब रोने का आवाज़ें आता है, घुंघराव का आवाज़ें आता है एंड बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने का, रोने का, बहुत ही एक नेगेटिव सा आवाज़ें आता है। बट जब लोग जाते हैं रात को चेक करने के लिए, या तो जब गवर्नमेंट द्वारा जब लॉक लगाया नहीं गया था तब बहुत ही सारे लोगों गायब हो चुका था एंड बहुत ही ज़्यादा पुलिस केसेस हुआ था, फाइल्स हुआ था कि इतना सारा लोग इधर जाके गुम हो जा रहा है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट मतलब लॉक लगाया गया एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स भी माना गया। तो इधर भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे हम लोग क्लिप्स ऐसे लिया है जहाँ पे मतलब चमगादड़ पूरा भरा हुआ है। एंड हम लोग, मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जहाँ पे ये सब चमगादड़ वगैरह होता है ना, देयर इज़ समथिंग नेगेटिव, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो अभी ये सब चीज़ गाइस आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, कैसा आपको लग रहा है। हम लोग
देखिए ये भी हम लोग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लोग भी फर्स्ट टाइम इस जगह को एक्सपीरियंस करने गए हैं। तो अगर हम लोग का कुछ गलत भी है एंड कुछ सही भी लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग दैट मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है बट उसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह स्थापना किया हुआ नहीं है। सो अभी हमने आपके साथ बहुत अच्छे से ट्राई किया आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें ऐसा फर्स्ट टाइम हॉरर एक्सपीरियंस। एंड तो आप लोग भी बताना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर more new updates to our channel. Thank you.